प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने प्रथम सत्र में हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु में गद्य दर्पण से भाभी नामक पाठ का सारांश पढ़ा। यह महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। अब मैं भावी पाठ की संदर्भ सहित व्याख्या आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले मैं इस पाठ की विशेषताएं बताने जा रही हूं, जो इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पाठ भाभी महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। मारवाड़ी विधवा के प्रति लेखिका का स्नेह, संपूर्ण सहानुभूति, आत्मीयता और अंतरंग भाव के साथ इस रचना में साकार हुआ है। उन्होंने अपने रेखा चित्रों में स्त्रियों की हीन दशा का चित्रण किया है। यहाँ जिस भाभी का चित्रण किया है उसके प्रति अद्भुत संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। उसके जीवन को उन्होंने अत्यंत समीप से देखा है। उसी अनुभवों की पीड़ा यहाँ प्रकट हुई है। परंपराएं, रीति रिवाज तथा रूढ़ियाँ उसके व्यक्तित्व को कुटिल कर देती हैं। यह कुप्रथाएं उस असमय वैधव्य का अभिशाप लेकर जीवन जीने के लिए विवश करती हैं, किंतु इसके कारण उसकी हृदय कलिका सदा के लिए मुरझा जाती है। भाभी की भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण लेखिका ने इस पाठ में किया है। अब मैं भाभी नामक पाठ की संदर्भ सहित व्याख्या करने जा रही हूँ। इसमें प्रथम है, भूरे टाट में जड़ी सी वे काली आंखें मेरी कल्पना का विषय ही बने रहे। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण तथा कथा सिंधु के भाभी नामक पाठ से ली गई हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 1907 में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। महादेवी वर्मा जी का यह पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका भाभी के संदर्भ में कह रही हैं कि जो लेखिका को पर्दे के पीछे से छिपकर देखा करती थी, यह वर्णन उसी के बारे में है। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका भाभी के विषय में कह रहे हैं कि लेखिका कहती है कि जब वह 8 वर्ष की बालिका थी तो प्रायः अपनी आया कल्लू की माँ के साथ स्कूल जाती थी और उसी के साथ स्कूल से वापस भी आती थी। तब भूरे टाट
के पर्दे के छेद से 2 आंखें लेखिका को देखा करती थी। यह और कोई नहीं बल्कि भाभी थी, जो एक मारवाड़ी विधवा थी और उसकी आयु 19 वर्ष थी। टाट के पीछे से जो आंखें उन्हें देखती थी, उसके बारे में जानने की उत्सुकता लेखिका के मन में हमेशा बनी रहती थी और यह उनकी कल्पना का विषय था। विशेष इसमें भारतीय समाज में विधवा की जो दयनीय स्थिति थी, उसका सजीव चित्रण किया गया है। एक अज्ञात स्त्री लेखिका को पर्दे के पीछे से देखा करती थी जब वह स्कूल आती जाती थी। इसी स्त्री से बाद में लेखिका का परिचय हो जाता है और अक्सर लेखिका उसके पास आती जाती हैं और उसको भाभी कहती थी। भाभी लेखिका के गुड़ियों के कपड़े तैयार कर देती थी। इस प्रकार बाल लेखिका का साथ पाकर उसका अर्थात भाभी का अकेलापन कुछ हद तक दूर हो जाता है। उसका दूसरा संदर्भ सहित व्याख्या इस प्रकार है। उसकी पंक्तियां हैं। प्रायः निराहार और निरंतर मिताहार से दुर्बल देह से वह कितना परिश्रम करती थी, यह मेरी बालक बुद्धि से भी छिपा नहीं रहता था। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के भाभी नामक पाठ से ली गई हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 1907 में एक प्रतिष्ठित परिवार में फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। महादेवी वर्मा जी का यह पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। संदर्भ इन पंक्तियों में भाभी की कारुणिक स्थिति का वर्णन किया गया है और समाज में विधवा की दीन स्थिति का सजीव चित्रण मिलता है। भावार्थ विधवा भाभी की स्थिति इतनी दीनहीन हो गई है कि उसके खाने पीने की चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। उसके वृद्ध ससुर केवल एक समय का भोजन किया करते थे और उसे भी केवल एक ही समय का भोजन प्राप्त होता था, जिसके कारण अक्सर वह कभी कम भोजन करती तो कभी बिना भोजन किए ही रह जाती थी, जिसके कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। फिर भी वह दिन भर श्रम किया करती थी और घर का सारा काम करती थी। उस समय लेखिका छोटी बालिका थी, किंतु उनसे भी उसका दुख तकलीफ छिपी नहीं थी। भाभी का कष्ट एक छोटी सी बालिका के भी समझ में आ रहा था। विशेष उस समय समाज में विधवाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। उन्हें ज़्यादा भोजन ही प्राप्त होता था और वह भी अल्पाहार, या तो एक समय का भोजन मिलता था या फिर बहुत ही कम भोजन, जिसके कारण वे दुर्बल हो जाती थी। तीसरा प्रसंग इस प्रकार है। तीसरी पंक्तियां इस प्रकार है।
परंतु काम चाहे कैसा ही कठिन रहा हो, शरीर चाहे कितना ही क्लांत हो, मैंने ना कभी उसकी हंसी से आभासित मुद्रा में अंतर पड़ते देखा, ना कभी काम रुकते देखा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के भाभी नामक पाठ से ली गई हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 1907 में एक प्रतिष्ठित परिवार में फारुखाबाद में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। उनका प्रस्तुत पाठ यह पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। संदर्भ इन पंक्तियों में लेखिका ने भाभी की कारुणिक स्थिति का वर्णन किया है। उनका कहना है कि भाभी चाहे कितनी ही थकी हो और उसे पीड़ा हो रही हो, किंतु उनके मुख पर हमेशा हंसी ही रहती थी और उनका काम करने की दिनचर्या नहीं रुकती थी। इसी का संकेत लेखिका इन पंक्तियों में कर रही हैं। भावार्थ इन पंक्तियों में लेखिका महादेवी जी वर्मा जी कह रही हैं कि भाभी पूरे दिन भर काम में लगी रहती थी। उसका घर खंडहर जैसा था और लंबे चौड़े आंगन को बुहारना अर्थात साफ करना, आंगन में कुएं से अपने ससुर के स्नान के लिए ठहर ठहर कर पानी खींचना और धोबी के अभाव में मैले कपड़ों को मोंगरी से पीटते हुए रुक रुक कर साफ करना। उसी प्रकार केवल जलती लकड़ियों के प्रकाश से प्रकाशित दिन में भी अंधेरी रसोई की कोठरी में घुटते हुए धुएं में से रह कर आता हुआ खांसी का स्वर, कुछ गीली और कुछ सूखी राख से बर्तनों को चांदी सोने के समान चमकाकर तथा कपड़े से पोंछकर रखते समय शिथिल उंगलियों के छूटते हुए बर्तनों की झंझनाहट लेखिका के मन में एक नए विषाद को भर देती थी। इतना काम करने के बाद भी भाभी की हंसी से आभासित मुख मुद्रा में कोई अंतर नहीं आता था और ना ही उनका कोई काम रुकता था, चाहे उनका शरीर थक कर चूर ही क्यों ना हो गया हो। विशेष प्रायः स्त्रियां स्वभाव से ही कठिन श्रम करने वाली होती हैं। घर और परिवार के लिए अनेकों कष्ट झेल कर भी वह सदा मुस्कुराती रहती हैं और अपने कष्ट और दुख का आभास तक नहीं होने देती। चौथी पंक्ति इस प्रकार है। सबसे कठिन दिन तब आते जब वृद्ध सेठ की सौभाग्यवती पुत्री नैहर आती। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण तथा कथा सिंधु के भाभी नामक पाठ से ली गए हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी
छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। महादेवी वर्मा जी का यह पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। अब इसका संदर्भ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में विधवा भाभी की कारुणिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है और समाज में विधवा की दीन स्थिति का सजीव चित्रण किया गया है। भावार्थ: पति की मृत्यु के पश्चात भाभी की स्थिति घर तक सीमित हो गई। अपने ससुर सेठ को समय पर भोजन देना, पूरे घर का काम संभालना उसी का काम था। किंतु जब उसकी ननद आ जाती थी तब उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी। उसका आदर सत्कार करना और घर का पूरा काम करना ननद उसके कार्य में कोई भी हाथ नहीं बटाती थी। उसके जाने के बाद भाभी के दुर्बल गोरे हाथों पर जलने के लंबे काले निशान और पैरों पर नीले दाग रह जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ननद रहती थी वह भाभी को बहुत सताती थी और भाभी की दशा और भी कारुणिक हो जाती थी। विशेष इसमें भारतीय समाज में जो विधवा की दयनीय स्थिति होती है उसका सजीव चित्रण लेखिका ने किया है। पति की मृत्यु के पश्चात उसका अपना कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता। वह ससुराल वालों के अत्याचार का शिकार बन जाती है। पांचवी पंक्तियां इस प्रकार हैं। रंगीन कपड़ों में जो मुख धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है वह कितना करुण और कितना मुरझाया हुआ है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण तथा कथा सिंधु के भाभी नामक पाठ से ली गई हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फारुखाबाद में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। उनका प्रस्तुत पाठ भाभी एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। संदर्भ: इन पंक्तियों में विधवा भाभी की कारुणिक दशा का वर्णन है और समाज में विधवा की दीन स्थिति का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। भावार्थ: लेखिका इन पंक्तियों के माध्यम से अपने अतीत की एक घटना को याद करके कहती हैं कि उनकी मुलाकात बचपन में भाभी से होती है। वह एक अनाथिनी और अभागिनी 19 वर्षीय नवयुवती थी। घर में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें रंगीन कपड़े बहुत पसंद थे, किंतु रंगीन कपड़े उनके लिए वर्जित थे।
क्योंकि वह एक विधवा थी। लेखिका, जो कि उस समय एक अबोध बालिका थी, वह इन बातों से अनजान थी। इसीलिए भाभी की रुचि रंगीन कपड़ों में जानकर वह एक बार रंगीन ओढ़नी लाकर उसे उड़ा देती है। इस बात से क्रोधित होकर उसके ससुर और ननद उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे तब तक मारते रहते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। इसके बाद सारी स्थिति उलट हो जाती है और लेखिका अपने परिवार सहित इंदौर चली जाती हैं। बाद में उन्हें जब लेखिका बड़ी हो जाती है तो भाभी की याद आती है। वह सोचती है कि अब भाभी कैसी होगी, क्योंकि भाभी के ससुर की मृत्यु हो चुकी होती है। यह जानकारी उन्हें मिली तो वह भाभी के लिए चिंतित हो गई। जब भी वह रंगीन कपड़ों की विरक्ति की बात किसी के मुख से सुनती तो उन्हें रंगीन कपड़ों में भाभी का चेहरा स्पष्ट दिखाई देता, किंतु भाभी का मुख बड़ा करुण और मुरझाया हुआ दिखाई देता है। वह सोचती हैं कि अब भाभी कैसी होगी और कौन उनकी रक्षा कर रहा होगा। विशेष इन पंक्तियों में भाभी की दयनीय दशा का सजीव चित्रण लेखिका ने किया है। एक विधवा होना कितना बड़ा अभिशाप है इस भारतीय समाज में, यह इस पाठ में बताया गया है। इस प्रकार भाभी नामक यह पाठ यही समाप्त होता है और उसकी संदर्भ सहित व्याख्या भी। धन्यवाद।